जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माघ मास के 10वें दिन की कथा। महात्म्य में हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सुनते हैं माघ मास में सुने जाने वाली वेदवती की कथा। वेदवती जो कि कारण बनी रावण की मृत्यु का कारण सीता नहीं बल्कि देवी वेदवती द्वारा दिया गया श्राप था। क्या कारण था कि देवी वेदवती ने रावण को श्राप दिया? रावण और वेदवती की क्या वृतांत है, वो इस कथा के माध्यम से हम सुनेंगे। उसके बाद माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय आपको सुनाया जाएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए हम आरंभ करते हैं रानी वेदवती की कथा। पुराणों के अनुसार राजा कुशध्वज और मालावती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थी। उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित याद थे। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए वेदवती ने कठोर तप आरंभ किया, क्योंकि गुरुजनों ने बताया कि यदि भगवान नारायण को प्राप्त करना है तो तप ही एकमात्र साधन है। वेदवती ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाकर कठोर तप शुरू कर दिया। उसके इस कठोर तप से भगवान प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से उसे कहा गया कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को वह पति रूप में अवश्य ही प्राप्त करेगी। लेकिन देवी वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। इस आकाशवाणी के बाद भी वह लगातार तप करती रही। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन ही नहीं है कि वो भगवान को पति रूप में पा सके, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी पत्नी बनेंगी। इस प्रकार से आशीर्वाद दे के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवी भगवती की भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने फिर भी अपना तप बंद नहीं किया और गंधमादन पर्वत पर वह लगातार भगवान का तप करती रही। एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वह उसे देखकर वहीं रुका। रावण ने वेदवती की सुंदरता देखी और उसको देखकर वह मोहित हो गया। उसने कहा कि देवी, तुम इतनी सुंदरा हो, तुमसे सुंदर न कोई स्वर्ग की अप्सरा है, न गंधर्व है, न किन्नर है, न कोई कन्या है, न कोई पृथ्वी पर है। तुम कौन हो और क्यों अपनी इस सुंदरता को इस प्रकार तप में व्यर्थ गवा रही हो? तुम्हें मेरे जैसे इस पृथ्वी के श्रेष्ठतम राजा के महल में होना चाहिए। मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देता हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो और मेरे साथ मेरे महल में चलो। वहाँ लंका पर राज करो। लंका ही क्या, इस त्रिलोकी में मुझसे बड़ा कौन है? इस त्रिलोकी की महारानी बनो। उसने रावण से विनम्रता पूर्वक कहा कि राक्षस राज रावण, मैं भगवान श्री हरि को अपने पति रूप में मान चुकी हूँ और मैं उनकी ही आराधना में हूँ। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। रावण ने कहा, अरे कौन है श्री हरि? वो विष्णु मेरे सामने क्या है? इस त्रिलोकी का मैं इकलौता राजा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। उसके पास जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास आओ, मैं इस त्रिलोकी पर तुम्हें राज कराऊंगा। वो कौन सा सुख वैभव है जो मेरे पास नहीं है? मेरे पास आने से तुम्हें वो सब मिलेगा जो और कहीं नहीं मिल सकता। वेदवती ने उसे कहा कि राक्षस राज रावण, आप बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुकी हूँ। इस प्रकार से वेदवती ने रावण का वह विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम पीड़ा से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में वेदवती के केश पकड़ लिए। रावण उनका जबरनशील भंग करने की कोशिश करने लगा। देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह भगवान की कृपा से तलवार बन गया, क्योंकि वह परम तेजस्विनी, परम शक्तिशाली थी। उनके सतीत्व के आगे और कोई शक्ति नहीं चल सकती थी।
और उसने उस तलवार से अपने केशों को काट डाला। देवी ने रावण पर एक प्रहार किया और कुछ समय के लिए उसे जड़ बना दिया और बोली कि रावण, मैं तुझे श्राप देकर अपना तप भंग नहीं करना चाहती, अपना तप व्यर्थ नहीं करना चाहती, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं दे रही। परंतु रावण, ये याद रखना कि एक दिन मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस प्रकार कह के रानी वेदवती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस प्रकार समय व्यतीत होता चला गया। समय व्यतीत होने के साथ ही कालचक्र घूमा और वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः अवतरित हुई। सीता के रूप में जब वेदवती ने पुनः जन्म धारण किया तो किस प्रकार से माता सीता का हरण रावण द्वारा किया गया और सीता हरण के कारण लंकापति रावण को अपने प्राण गंवाने पड़े। इस प्रकार से वेदवती रावण की मृत्यु का कारण बनी। ये थी कहानी रानी वेदवती की। इसमें से बहुत सी बातें आप में से बहुत से श्रोता नहीं जानते होंगे, लेकिन यदि आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में यह वृतांत आता है। अध्याय 16 और 17 अगर आप वाल्मीकि रामायण का पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह कथा स्पष्ट हो जाएगी। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आज का महात्म्य आरंभ करते हैं। भगवान का जयकारा आपको अवश्य लगाना चाहिए। जयकारा लगाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए बोले विष्णु भगवान की जय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनते हैं 10वें दिन की कथा, 10वां अध्याय। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से दोनों वैश्य कुमार जिन्होंने घोर पाप अपने जीवन में किए थे और मृत्यु पर्यंत जब वो यमराज के यहाँ पहुंचे तो उनमें से एक भाई को घोर नरक में डाल दिया गया और दूसरे को स्वर्ग भेज दिया गया। कुंडल को जब नरक में डाल दिया गया तो विकुंडल स्वर्ग में जाते हुए यमदूत से पूछ रहा है कि क्यों, ऐसा कौन सा उसने कर्म किया था जिस कारण उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ है। क्योंकि दोनों भाई हम तो बहुत अधिक पाप कर्म किया करते थे, दोनों ने समान कर्म किए, फिर मुझे स्वर्ग क्यों और भाई दूसरे को नरक क्यों दिया जा रहा है। इस पर वह यमदूत उसे बताता है कि उसने एक पुण्य कर्म किया था, माघ मास में पवित्र नदी में स्नान, जिस कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और यह स्वर्ग उसे प्राप्त हुआ है। उसमें आगे यमदूत क्या वृतांत बताते हैं वह कथा आज हम सुनेंगे। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। बताते हैं कि आप यदि हिंसा करते हैं तो कितने ही वेद क्यों ना पढ़ लें, ज्ञानी क्यों ना हो, तप क्यों ना करें, दान क्यों ना देते हों, आपकी कभी उत्तम गति नहीं होगी। परंतु यदि अहिंसक व्यक्ति जिसने कभी हिंसा नहीं की है, वो यदि तप और दान भी नहीं करता है तो भी वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप कर पान करते हैं तथा पीप की कील में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, वो बताते हैं कि आपको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसका अहित नहीं करना चाहिए, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति
सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। जो जितेंद्रियों इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। वे सदा स्वर्ग में निवास करते हैं, उनका पुनः जन्म भी नहीं होता। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से दे देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी काया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। इसीलिए आप रत्न आभूषण छोड़िए, तुलसी की माला का दान कीजिए। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। जब आप 1000 आम के पेड़ लगाते हैं और 100 वृक्ष लगाते हैं पीपल के, तो जब इतना आपको पुण्य मिलता है इनके लगाने से, उतना पुण्य केवल एक तुलसी का पौधा लगाने मात्र से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से अपने आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का ये महात्म्य यहाँ समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे आगे की कथा माघ मास महात्म्य में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सही जानकारियां समय से प्राप्त करते रहें। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री